क्या हाल है? तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, इसके पॉइंट्स को हमने कवर किए और मैंने ट्राई किया कि छोटे वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड सॉरी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं बट मैंने वीडियोस अभी तक कंप्लीट नहीं किए। 3 साल हो गए लेकिन वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि व्यूज़ आएंगे। एंड सडनली व्यूज़ इंक्रीज होने लगे एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। सो सब्सक्राइब माय चैनल टू मोटिवेट मी एंड कमेंट बिलो कि आपको मेरा ये क्लासेस कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियोस आपको कौन से सब्जेक्ट्स पर चाहिए। एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री, जो भी है, ठीक है। वैसे मैंने इस चैनल को स्टार्टिंग किया था हिस्ट्री के लिए बट मैं एथिक्स अपलोड कर रही हूँ। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज फील हिस्ट्री। तो अगर आपको नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट्स पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना। एंड लेट्स स्टार्ट इंटीग्रिटी पोर्शन। बिना बकवास के चलो शुरू किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो देख लिए होंगे वीडियोस, तभी आपको ये समझ में आएंगी। एंड मैंने ये समरी पोर्शन कंप्लीट नहीं करा है क्योंकि मुझे लगा आप समझ जाओगे, ठीक है। इतना करा दिया तो इतना समझ में आ ही जाएगा। तो इंटीग्रिटी से सबको मालूम है कि इंटीग्रिटी क्या होता है, ठीक है। देखो, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी पर खड़े रहना, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो। सिंपल वर्ड में बोले तो जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं और जो सही है वही चूज करते हैं, बिना किसी प्रेशर या फायदे के, बिना किसी लालच के, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, morally strong and ethically correct in every situation। इसका मतलब है कि इंसान अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, ठीक है। तो चलो इसके जो पॉइंट्स है छोटे छोटे उसको समझा जाए कि क्या है। पहले हमारी पॉइंट है ऑनेस्टी, ठीक है। तो ऑनेस्टी क्या होती है? ऑनेस्टी से आप क्या समझते हो? एंड ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, ठीक है। एंड कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट क्लासेस आपको कौन से सब्जेक्ट्स पर चाहिए। तो देखो, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो इंटीग्रिटी की शुरुआत ऑनेस्टी से ही होती है, मतलब हमेशा सच बोलो चाहे सिचुएशंस कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम में गलती से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए, टीचर्स ने गलती से एक्स्ट्रा मार्क्स और आप टीचर्स को बता देते हो, तो ये ऑनेस्टी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, मतलब सिद्धांतों पर टिके रहना, है ना। इंटीग्रिटी का मतलब है अपने वैल्यूज पर हमेशा टिके रहना और ये कंसिस्टेंसी का मतलब भी है चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, है ना। एग्जाम्पल में आप ये ले सकते हो कि आप करप्शन के अगेंस्ट हो तो प्रेशर आने पर भी गलत काम नहीं करते, है ना। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है भरोसे के लायक होना, मतलब कोई आप पर विश्वास कर पाए, कि आप इतने ईमानदार हो कि आपको कोई भी बता पाए कि नहीं यार ये इंसान तो ये गलती कर नहीं सकता, ठीक है। जो आदमी इंटीग्रिटी रखता है उस पर भरोसा भरोसा किया जा सकता है। एग्जाम्पल, आपने बोला कल काम कर दूंगा और सच में कल ही कंप्लीट कर देते हो, तो आप भरोसे के लायक हो, भरोसेमंद इंसान हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी, मतलब खुलेपन होना, ठीक है। मतलब इंटीग्रिटी वाले लोग अपने काम और डिसीजन में छुपाते नहीं है, डिसीजंस जो है वो छुपाते नहीं है, ट्रांसपेरेंट रहते हैं वो पर्सन। मतलब आपको वो दिख जाएगा कि कितना रियल पर्सन है वो, मतलब वो कितना आप उस पर बिलीव कर सकते हो, होता है ना, वो सेंस होता है आपके अंदर, ठीक है। बिलीव कर सकते हो, जैसे आपके कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जिस पर आप बिलीव कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर किसी डिसीजन में प्रॉब्लम हो तो क्लियरली रीजन बताना, ना कि एक्सक्यूजेस बनाना, बहाने बनाना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट, सॉरी,
सम्मान, सम्मान भी जरूरी है। इंटीग्रिटी का मतलब है हर किसी को इज्जत देना, चाहे उनकी थिंकिंग आपसे कितनी भी अलग हो। एग्जाम्पल, डिबेट में डिसएग्री करते हो पर सामने वाले को इंसल्ट नहीं करना है, ठीक है, आप उसको इंसल्ट नहीं करते हो, दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। ये तो मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे आपको बहुत अच्छे से। इसका मतलब है जिम्मेदारी लेना, गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करना, ब्लेम गेम ना खेलना। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट फेल हो गया, आप बोलते हो हाँ मेरी प्लानिंग वीक थी और सुधार सुधार कर सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, करेज। तो करेज क्या है? हिम्मत, साहस, है ना। तो इंटीग्रिटी के लिए हिम्मत चाहिए, सही के साथ खड़े रहने वाले हमेशा सच बोलते हैं, है ना। तो सही के साथ खड़े रहने वाले आपको बनना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा, है ना। चाहे कितना भी वो आपका फ्रेंड क्यों ना हो, राइट इज राइट, ठीक है। गलत चीज हो रही है, ऑफिस में हो रही है, क्लास में हो रही है, और आप उसके अगेंस्ट बोलते हो, भले ही कितना भी बड़ा रिस्क हो, तो यू आर अ करेजियस पर्सन, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। आप एक लीडर जैसे हो, आप में वो सब लीडर की क्वालिटीज है ना। एथिक्स तो हमें यही सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एथिकल लीडरशिप, ये क्या होती है? तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं नैतिक नेतृत्व, ठीक है। लीडर अगर इंटीग्रिटी वाले हो तो पूरी टीम भी सही रास्ते पर चलती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ऐसा ऑफिसर जो पावर का मिसयूज ना करे और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे, तो उस पर कौन भरोसा नहीं करना चाहेगा। ऐसे लीडर सब कोई ढूंढता है ना। तो इट्स कॉल्ड एथिकल लीडरशिप, ठीक है। तो अगर ओवरऑल हम लोग देखें समरी, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होती है? तो इंटीग्रिटी इज इक्वल टू सच्चाई प्लस भरोसा प्लस जिम्मेदारी प्लस हिम्मत। जो इंसान इंटीग्रिटी फॉलो करता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है उसको, लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो इट्स ऑल, आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। एंड अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं, तो इंटीग्रिटी वो इनर स्ट्रेंथ है जो हमें सही और गलत के बीच में सही को चूज करना सिखाती है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लो, अगर एग्जाम में चीटिंग का चांस मिल रहा है लेकिन आप फिर भी ईमानदारी से पेपर लिखते हो, क्योंकि आपको पता है कि गलत जो है वो गलत है, ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी के साथ अगर आप प्रोग्रेस करोगे तो आपके अंदर इंटीग्रिटी बने रहेगी, ठीक है। That's all for today. Thank you so much for watching this video and I hope so you liked it. Comment below अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी and subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much.